माता पार्वती ने करी तपस्या शंकर जी को पावे। नारद जी ने हाथ दे के तक भैया 8 अवगुण रहे हैं लड़का के अंदर, 8 अवगुण रहे हैं। तो नारद जी बोले जे अवगुण सगुण हो के शंकर जी में मैच करत है, जी 8 अवगुण जो तुम्हारी मोड़ी को बर मिल है, जी अवगुण हैं तो शंकर जी के, मनो शंकर जी के अवगुण भी जाके गुण बन जाते हैं। ऐसे ऐसो करियो कि अपनी बेटी के विवाह शंकर जी से कर दी, उते जाके अवगुण भी गुण बन जाता। जैसे आप बताओ गंगा जी हैं, कितनी पवित्र हैं गंगा जी, उनमें कीचड़ भी जा रहा, नालियों को पानी भी जा रहा, आदमी कचड़ा भी डाल रहे, अपन अस्थियां भी डाल के आ रहे हैं, डाल के आ रहे कि नहीं। मनो काबे अपवित्र होते नहीं हुए, कितना भी कचड़ा गंदा कुछ भी आ जाए लेकिन वो पवित्र ही रहती हैं। ऐसे ही शंकर जी के यहाँ कितने भी अवगुण हो, वो सारे अवगुण जाकर के शंकर जी के यहाँ भी वो गुण बन जाते हैं। तो पार्वती जी से कहा कि आप उनकी ध्यान करो शंकर जी का, यदि उनसे विवाह हो जाएगा तो आपका मंगल हो जाएगा। कहा ठीक है। माता पार्वती ने करी तपस्या, तपस्या करी माता पार्वती से ब्याह फिक्स हो गया। वही समय भाव का के शंकर जी ने कामदेव को नष्ट कर दो, कामदेव के लाने मिटा दो। एक तारकासुर नाम को राक्षस पैदा होगा। वही समय ब्रह्मा जी ने वरदान दे दो कि तुम्हारी मृत्यु शंकर जी के मोड़ा से हो जाए। अब शंकर जी वे समाधि में, ब्याह भाव नहीं, मोड़ा कहां से हो रहा। सब देवता घबरा गए, बोले दद्दा ब्रह्मा जी तुमने जो का वरदान दे दो बे उनने काम ही को जला दो, अब ब्याह हो कैसे रहो। बे तो बैठे समाधि में, तुमने कह दो कि मोड़ा से मरण को मोड़ा ही नहीं आओ। ब्रह्मा जी बोले चिंता न करो, कैसे महादेव की बात है, महादेव जाना थे, तुम को आओ। बोले देव, बोले बे को आए, बोले महादेव, तो बोले महादेव की बात है, देव की समझ में नहीं आ है, तुम तो ब्याह की तैयारी करो, ब्याह हो जाए। ठीक है बोले अब हो रही ब्याह की तैयारी, सबरे खम्मा पकड़ लीजिए, बगल बारे में पकड़ के बैठ जाओ। बारात आ रही है भाई, लेवे चलने पर बारात बनी, आधे बनी घर आती, आधे बनी बाराती। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजा कि ब्याह कैंसल हो जाए, पार्वती जी के भेजो को ब्याह कैंसल हो जाए। सप्तऋषि आए और सप्तऋषि बोले कि देवी शंकर जी से ब्याह काय करने, उनमें 8 अवगुण हैं, उनमें 8 अवगुण हैं, उनसे ब्याह न करो। पार्वती बोली अब तक तो नहीं करती, मानो अब तुम कह रहे कि 8 अवगुण हैं तो जरूर ही ब्याह पक्को ही कहानी। बोले काय, बोले यदि उनमें 8 अवगुण हैं तो बे आए पिता जगत के और जगत की आए हम माता, तो इंसान को होते गुण मिल के हम आओ ब्याह अवगुण ही मिल के करवा है। पार्वती जी बोली कि 8 यदि अवगुण शंकर जी में है तो हम भी नारी बन के आए हैं, और नारी में भी 8 अवगुण होते हैं, नारी में भी 8 अवगुण होते हैं, पता है, हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखी है। नारी में 8 अवगुण होते हैं, कौन कौन से? बोले साहस अनत चपलता माया और भय अविवेक असोच अदाया, और नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा और रही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि औरतों में भी जी 8 अवगुण होते हैं। तो शंकर जी से बोली, पार्वती जी बोली 8 अवगुण उनके, 8 अवगुण हमारे, सो सबको होते गुण मिल के ब्याह, हम अवगुण मिल के ब्याह। काचू तो अलग भाव जज्जे हमारे ब्याह में, माताओं में 8 अवगुण रहते, अब 8 रहते के नहीं जातो नहीं पता, भगवान जाने। 4 मनो अवे भी रहते हैं, 4 अवगुण अवे भी है माताओं में, 8 की तो नहीं पता। हाँ 4 अवगुण अवे भी हैं, न हुए तो बता, हम बता रहे कौन कौन से। सबसे पहले लड़ना, भी लड़ हैं जरूर घर बारे से अपने, ने लड़त हो तो जे बैठी कात कह दे ने लड़त हो हम जे। 8 में से 4 तो अबे बचे ही हैं। पहला लड़ना, लड़ हैं काय, उनको नाम ही है औरत, नाम ही है औरत, और भर आए जो पर गरे को दौरत।
ऐसियां है जी औरत। तो पहले लड़ना, लड़े हैं, चाहे दो बातों में लड़े, मान लड़े हैं जरूर भी। पहला लड़ना, दूसरा रोना, चाहे वे दो असुआ डारे, हम मायके चले जाए, हमसे लड़त नहीं करे, चैन से नहीं रहते जो अंदर से आए हैं। सो रो हैं, दो असुआ जरूर डारे हैं। हमारे दद्दा ने कितने अच्छे प्यार से पहुंचा, एक होता हो तो तुम्हारे लाने सुबह दो असुआ डार के रो हैं जरूर। जे तो छोड़ ही नहीं सके, पहला लड़ना, फिर रोना, और तीसरा सोना। चाहे वे 2 मिनट को मगर पलक आफे जे हैं, पलक आफे जे हैं, तो ऐसो लगा हमें तो जैसे जड़ी बूटी धरी हुई, वह पी के आया, अब आओ लड़ो हमसे, शक्ति मिल जात होते कछु। जो तो कर हैं वे पहले लड़ हैं, फिर रो हैं, और फिर जाके पलंग पे जाके सो जाए। ये तो 3 हो गए, और ज्यादा आती हो जाए तो पता है चौथी का के हैं। पहले लड़ हैं, लड़ना, रोना, सोना, और ज्यादा आती भाई सो कहे हैं मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम लौट आई के नहीं आए, धरी रज्जू अकेली फिर रट गई फिर हो बात। तो हम जैसी बदी थी सो मिल गई तो मैं भोग रैया है, और कौन होती सो कब की छोड़ के मका जाती है। तो 8 की तो नहीं पता, मगर जी 4 अब गोना में भी रहता ही। तो जे 4 अवगुण तो माताओं में रहे हैं। तो पार्वती जी बोली कि सबको तो होते गुण मिले के हम अवगुण ही मिले के चलो। बोले ठीक है। अब भोलेनाथ की हो रही है ब्याह की तैयारी। अब जैसे ही ब्याह पक्को हो गो, सब बातचीतें हो गई, सबको ब्याह पक्को होगा। शंकर जी पार्वती को ब्याह होने हैं और फलानी तारीख को बारात आने हैं। जैसे ही जाबाद गोस्वामी तुलसीदास जी को पता लगी, पसीना पसीना हो गए। गोस्वामी जी पसीना पसीना हो गए। काय बोले दद्दा इनको ब्याह हो रहा भोलेनाथ को। इसे पता है गोस्वामी जी ने कहा लिखो है, जस दूला तस बनी बराता। बरात नहीं लिखी, बराता। बराता काय लिखो, इसे लिखो बराता। कहूं बरात शंकर जी के लिख देते तो अपनी बरतियां बचती। ऐसे उनको लिखो बराता और अपनी लिखी बरतियां। जस दूलास तस बनी बराता। काय ऐसे तजारी शंकर जी भाई थी। कैसे भाई देखो अब शंकर जी को श्रृंगार करे अपन, कितना प्यारा श्रृंगार है शंकर जी का। शंकर जी बैठे बरिया तरह। शंकर जी जोंदना होगा ब्याह पक्को के आ जाई शाम को बारात जाने। दूल्हा बैठो बरिया तरह। नंदी पहुंचे, बोले भोलेनाथ क्या कर रहे? बोले कछु नहीं यार बैठे हैं। बोले तुम्हें पता नहीं आज बारात जाने? बोले पता है। सो बोले सरकार आ जाई को ब्याह है। शंकर जी बोले चिल्ला कह रहे चले चल भी। बोले दद्दा आ जाई बारात जाने हैं। नंदी बोलो यार इतने काय नर यार है, चली चली बारात में तो जाने आए। तो नंदी बोलो दद्दा आ जाई शाम को जाने। शंकर जी बोले सो हो का गाओ। नंदी बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? बोले घर में कछु है नहीं है। तो शंकर जी बोले इसे तो चिंता नहीं, कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जो उनका धरा हुए, हमें है ही नहीं है तो काय की चिंता? अरे नंदी बोलो दद्दा ब्याह के लाने कई चीज चाहना पड़त है। बोले का चाहना पड़त? बोले दूल्हा को हरदी चढ़त है। दूल्हा को हरदी चढ़त है। शंकर जी बोले उसे का हो? बोले ओसे जो होत है कि मोड़ा तना गोरो खड़े आते। हरदी चढ़ाए से मोड़ा तना गोरो हो जाते से हरदी चढ़ाई जाती। शंकर जी बोले पागल कितने गोरे और हुएंगे हम? कर्पूर गोरम, कपूर जैसे गोरे धरे ऐसे जाना का गोरे होने। तो बोले फिर? बोले एक काम करो मरघटा में चले जा, अच्छी ताती ताती गरम गरम राख ले आओ। शंकर जी ने राख बुलवाई और राख लगाई शरीर में। अच्छा हरदी काय चढ़ा पता है मोड़ों को? हरदी काय चढ़ाता है? हम बताएं काय चढ़ाई जाती हरदी ब्याह के पहले? ब्याह के पहले हरदी से चढ़ाई जाती है। काय से?
पहले हल्के में वृद्ध माताएं बैठी हैं, आजकल तो जो डॉक्टर चल गए, खूब जो दवाएं चल गई, घर ही में धरी दवाएं, ट्यू धरे रेत घर में, पहले न रेत जी। सो माताएं का करती जैसे मोड़ा गिर पारो, मुंदी चोट आ गई, सो माताएं कहती बेटा हल्दी चूना लगा ले, चोट चुंजे है। कहती के नहीं, हल्दी चूना लगा ले, चोट चुंजे है। चोट चुन जाए फिर डॉक्टर को दिखा दे भी। माने चोट लगाती जब लगाते हल्दी चूना, ब्याह के पहले भी हल्दी चूना लगाते, काय लगा पूरे शरीर में हल्दी लगाते, चूना भी लगा था, टेनी पे, घुटनों पे, जोड़ों जोड़ों पे लगा था चूना। ये से लगा था, पता है क्या हल्दी चूना? घर बार के था बेटा लगवा ले, वहीं से पहले ही से लगाया था हल्दी चूना। काय ब्याह के बाद ऐसे डंडा घल है, ऐसी डंडा घल है गृहस्थी के कि जे जोड़ों में काय लगा चूना के बज्जा, इतने डंडा घल है गृहस्थी के कि बाद में फिर हमें मौका नहीं मिल के हल्दी चूना लगा दें। ये से पहले ही लगा दे रहे तुम्हें हल्दी चूना, पहले ही लगा दी था हल्दी चूना, एक में लगा। तो शंकर जी ने राख लगाई। अच्छा राख क्यों लगाई? दो कितना प्यारा संकेत दे रहा था शंकर जी। शंकर जी कहना चाहते हो मानो कि आज हमने यदि विवाह पक्का कर लिया है तो चाहे हमें खुद को राख लग जाए, मनो हम मोड़ी वारे को राखने लगन दे। चाहे हमें राख लग जाए, मनो मोड़ी वारे को हम राखने लगन दे। शंकर जी संकेत दे रहे हैं। और आज को समय ऐसो है कि आज के समय में आदमी दूसरे को राख लगाओ चाहते है कि इनकी नेची हो जाए, चाहे हमारी नीची न हो। बस आजकल ब्याह समझौता से होते हैं। पहले संबंधी कही जाती, संबंधी माने सम, दोनों की बुद्धि एक सी हो जाए, उससे संबंधी कहते हैं। आजकल तो होते हैं व्यापार, समझौता से ब्याह होते। आजकल एक दूसरे को नेचो दिखावो चाहत, लड़की वाले सोचत हैं कि लड़का वालों को नेचो दिखे हैं, और लड़का वाले सोचते हैं कि लड़की वाले को नेचो दिखा करें। आजकल ये समस्या बन गई विवाह में। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं हम पहले ही से राख लगाए ले रहे, मनो हम सामने वाले को मैं समधी को राखने लगन दे, इसे हमने राख लगाई। ये भाव था शंकर जी का। अच्छा नंदी बोले सरकार दूल्हा के लाने एक बार कटार से जला, तो कटार डालना पर कटार ब्याह में। शंकर जी बोले उसने कहा हो कितने की याद है? नंदी बोले 100-150 रुपया की याद है। शंकर जी बोले यार क्या में पैसा खर्च करवा रहे फालतू के? बोले फिर? बोले तो बड़ा ग्राउंड है, क्या उस अच्छी जाओ लंबी सी पटार ले आओ और लगा दे, चढ़ा दे पटार। तो शंकर जी ने कटार की जगह पेरी पटार। अब नंदी बोलो सरकार जा तो हो गई। देखो शंकर जी को पूरा ब्याह फ्री में हो रहा, हारदी नहीं चढ़ी, राख लपेट ले फ्री की, कटार की जगह पेरी पटार। अब नंदी बोलो आजकल फैशन चल गई है रोड लाइट की, बारात में रोड लाइट चाहने पर। तो शंकर जी बोले अच्छा। बोले उसने कहा हो? बोले उससे जहां जहां रोड लाइट जात है उते उते दूल्हा के थे उजियार हो रहे थे। शंकर जी बोले बस? बोले हाँ। बोले एक काम करो तो मैं उजियारो करने, बोले आओ। बोले जाओ अपने घर की हेलोजन ले आओ। नंदी ले आए, शंकर जी ने मुड़ पर चंद्रमा धल लाओ। अब पूरे त्रिलोक ही उजियारा होगा, पूरे तीनों ही लोग उजियारे हो गए। ऐसी रोड लाइट लगी। अब सब तैयारी हो गई, शंकर जी की सब तैयारी हो गई। अब जो है बारात जाने वाली है। सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज, सजत हो गई महाराज। बना झुकी पर्वत से चलत बरात, बना झुके पर्वत चलत बरात। सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज।
जी मुकुट बनावे, बनाजुको ब्रह्मा जी मुकुट बनावे, बनाजुको ब्रह्मा जी मुकुट सवारे, बनाजुको ब्रह्मा जी मुकुट सवारे, सजत विराह हो गई महाराज, सजत विराह हो गई महाराज, सजत विराह हो गई महाराज, सजत विराह हो गई महाराज। अब बढ़िया बारात भी सज गई। अब जैसे ही सजी बारात, सो विष्णु जी बोले सब देवताओं से कि देवता एक काम करो, पहले ही से निकल चलो। विष्णु जी कह रहे हैं देवताओं से पहले ही निकल चलो। कछु बोले नहीं, मैं दूल्हा के साथ में जाऊंगा, मैं दूल्हा के साथ में जाऊंगा। विष्णु जी बोले दूल्हा के चक्कर में नहीं रहो, चलो पहले ही से चले चलो पंगत जिलिजू, न दूल्हा के चक्कर में रहे हो, पंगत अंगत नहीं डंडे आई हज्जत तो सीधी, इसे पहले ही निकल चलो। हम नहीं कह रहे, लिखिए रामायण में विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोले सकल दिसराज, और बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। सब जन निकल चलो। जैसे ही विष्णु जी ने कही सब देवता पहले ही निकल गए। अब शंकर जी अकेली, नंदी बोले काहे, बहुत अच्छे रिश्तेदार जोड़े काहे, छोड़ गए अकेली, कर गए तुम्हें अकेलो, दूल्हा अकेली जे होते सबके सामने। शंकर जी बोले चिल्लिया काहे रहे, सब छोड़ के चले गए तुम्हें बारात जोड़ने। बोले हाँ एक काम करो, लगा दे पूरे मरकटों में फोन, लगाओ फोन सब मरकटों में। जैसे ही फोन लगाओ, पहले तो दूल्हा ही विचित्र, अब पूरी बारात विचित्र, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी सागनी चचियाटे मचे पूरे कैलाश पे, नाए से चिचिया रही, माए से चिचिया रहे। अब अच्छी सज गई बारात। जैसे ही सजी बारात, अच्छा शंकर जी ने कान में बिच्छू पहन लाई। शंकर जी ने कान में कहा प्यारे बिच्छू, काहे प्यारे पता है? शंकर जी ने बिच्छू ऐसे प्यारे, आजकल नए नए लड़का बैठे हैं, सबको पता है कि जैसे ही दूल्हा बैठा था बग्गी पे, वो सबसे ज्यादा पता है को परेशान करा दूल्हा को, ओके दोस्त। जैसे ही दूल्हा बैठा घोड़ा पे, जी लगा गए और कान में कहे दे यार कछु मौसम बना लाए, दे यार कछु मौसम बना लाए। शंकर जी ने पहले ही से पहले बिच्छू कि हम आया है कान में कह भी, बिच्छू जैसे डंक दे है और ओंठ जहां जे सूजे जे बड़े, तो अच्छो ही मौसम बन जे, इसे पहले ही सुनने बिच्छू पहले। ऐसी शंकर जी की बारात सज गई। अच्छा बारात चली। अब देखो राम जी की बारात 6 महीना रुकी थी, राम जी की बारात 6 महीना रुकी थी। राम जी दशरथ जी जैसे ही कहे हम जा रहे, सबरे गांव के आ जाए डंडा लेके, नहीं हमारे ऊपर रथ चढ़ा के जाने पर, यदि जाओ चाहो तो मैं ऊपर रथ चढ़ा फिर जज्जू। राम जी की 6 महीना बारात रुकी और शंकर जी की भाव पर मुश्किल हो गई। गांव के डंडा लाए ठाणे, विदा करो विदा करो। बोले काहे? बोले यार पूरे गांव की गईया बचक गई, ये घरे नहीं आ रही, बच्चे भूखे बंधे, वो तो नहीं से कुत्ता चल आ रहा जितना से शंकर जी की बारात गई है। शंकर जी की भाव पर मुश्किल होगा, इतनी विचित्र बारात थी। अच्छा जैसे ही बारात पहुंची तो माताओं की आदत रहती बारात देखी बेखी। सबसे पहले उतरो इंद्र को हेलीकॉप्टर, सबसे पहले आए इंद्र। जैसे ही इंद्र उतरे तो माताएं बोली वाह यार, हिमांचल राजा ने यार पैसा ने देखो कहा, मोड़ा देखो कहा, कितना सुंदर मोड़ा है। सबरी लाए 3 मालाएं। जैसे ही इंद्र आए सबने ले ले पूरा तूप दो इतने तक, कितनी मालाएं पहराई। इंद्र बोले रखो तो, मानो तो, सुनो तो, बेकार कोई तो पहरा जाए मालाएं। जब पूरे ढक गए, इंद्र ने तनक सुनकारो मोए सु करके बोले सुनो तो। बोले का है? बोले हम दूल्हा नोई। गांव की बोली फिर? बोले हम तो बारात के ना हुआ है। गांव को बोले हट दारी के तेने माला पर उतार माला। सब ने माला उतार ली। अरे हम कह तो रहे थे, इंद्र बोले पहले से रुको तो, मानो तो, सुनो तो, एक नहीं सुनी हमारी, चिल्ले तो जा रहे थे। गांव की एक बोली सुनो तो। लड़ो ने जब सोचो बारात को ना हुई तो पैसा बारो है, तो दूल्हा कब तो पैसा बारो ना कहा नो। बोली हाँ यार। इतने में इंद्र गए,
ब्रह्मा जी को हेलीकॉप्टर उतर आओ। अब ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो गांव की एक दीदी बोली कि दीदी राजा हिमांचल हो कया लगी थी, मोड़ी का गरे से बंधी थी, बताओ मोड़ा की उम्र खिंच गई तना, पूरी दाढ़ी बार सफेद धरे। ब्रह्मा जी बोले हट, हम दूल्हा नहीं। बोले फिर? बोले हम दूल्हा के डैडी हैं। सखिए बोली वाह यार, जब डैडी इतने हैंडसम है तो दूल्हा कितना होगा, इतने हैंडसम जब अपने ससुर जी हैं। ब्रह्मा जी बोले ठहर जा, जोन खम्मा पकड़े बैठी हो वही पकड़ ले, दूल्हा है कौन सा दपे हो, आन तो दे दूल्हा का। ब्रह्मा जी ने कहा इतने में आए कुबेर। गांव की बोली देखो तो कितना पैसा बारो है यार, अपना दूल्हा पैसा ही पैसा से लदो। कुबेर बोले हम दूल्हा नहीं। बोले फिर? बोले हम उनके मुनीम आए। गांव की बोली वाह यार, जब मुनीम कितना पैसा है तो दूल्हा कितना छोर पैसा बारो ने कहा। कुबेर ने कर गए। शनिदेव आए। एक बोली दीदी दूल्हा के दांत ही चमक रहे। अब शनिदेव तो आया थे, दांत ही चमक रहे थे। सखियां कह रही हैं कि राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे। राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे। ऐसी भैया बारात चली जा रही है। अब कहो भाव कि जैसे ही सखियों ने देखो कि शंकर जी सामने से चले आ रहे हैं। शंकर जी को जैसे ही सखियों ने देखो, एक बैठी थी ऊपर बैठी, ऊपर खड़ी खड़ी देख रही बारात आ है। सब देवता नगर गए, सुनसान होगा, शांति सी मच गई। एक बोली कहा है बारात का पूरी हो गई, दूल्हा तो आओ नहीं आवे। तनक देरी और सन्नाटा। ऊके बाद में जीजा सुई दिखाई पड़ी। जैसे ही जीजा आओ तो जीजा भी उल्टो कैसो, आदमी तो आता घोड़ा पे, जीजा बैठो बैल पे, और बैल पे ही बैठो तो ठीक है, तो जीजा उल्टो बैठो बैल पे। अच्छी जटाओं को मुकुट बनो है, जटाओं को बना है मुकुट, चंद्रमा लगो है, पूरे अंग में भभूति, दिगंबर बन करके चले आ रहे हैं। जैसे ही शंकर जी आए ऊपर से दीदी बोली क्या है बाबाजू, दूल्हा कब नो आ रहा है? शंकर जी बोले दारी की दूल्हा हम है। बताओ शंकर जी से कह रहे दूल्हा कब नो आ रहा है? अपन होते सो अपन तो भगैया थे, बताओ गांव के कह रहे दूल्हा हमसे कह रहा है, हम ही से पूछ रहा दूल्हा को आए। जैसे ही उन्हें सुनी जे यहाँ दूल्हा ऊपर ही संगरी ने अच्छे दद्दा ऐसो दूल्हा। एक सखी को तत्काल पहुंचाओ रानी मैना के ते। रानी मैना के पहुंची, बोले दीदी बारात तो बड़ी खतरनाक आई है। बोले काय? बोले जस दूल्हा तस बनी बराता। शंकर जी की सामने नहीं कह पा रही, दामाद की कोई कैसे कह देवे। दीदी इतनी विचित्र बारात है कि क्या बताएं। जहां हो निकरी तो मई के घबराहट बे खपरा फूरत आ रही।
इतनी खतरनाक बारात है। मोड़ी मोड़ा चिलचटे आटे मते हैं भीतर घुस गए सवर, इतनी खतरनाक बारात। बोले अच्छा यहाँ सो का होगा। अब सामने साफ साफ तो कह नहीं पा रहे, तो बोले दीदी लड़का की फोटो ना मंगाई थी तुमने का पहले ब्याह आपको करबे के पहले फोटो ना मंगाई थी का। बोले हो का गाओ। सो एक सखी कह रही है कि हम जाने कछु ऐसे हुई ऐसो राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नैने हुई है राजा हिमाचल दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा है मंचल के दामाद भले जो। जाने कछु नौने हुई है जो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। जो तो तुम रोको याद कहा हो नहीं आए काय नहीं गा रही पर एक से हमने सो भजन ढूंढो लेकिन तुम रोको वहां जा तो गा ले। ये तो अच्छो भजन हम 10 घंटा से 1 साल से कथा की तैयारी है हम तो ढूंढ के यहाँ के बदोना में जो भजन गए हैं सब खुआऊ थे फिर भी नहीं गा रहे। अरे पहले ऐसे गीत होते माताओं के पता लग जाती कि राज फिर रही है कि मटियाने को जा रहे हैं कि बारात ऊपे बारी है कि बारात लगल लगी। ऐसे ऐसे भजन हैं सबके अलग अलग। आओ सबके पहले भजन अलग अलग आते पता लग जाती गीत सुन के माताओं के कि का हो रहा है। मानो आजकल की भज्जा का बताया हम आजकल के तो सुने नहीं जाए। एक जगह हम जा रहे थे तो एक माता बैठी थी और माता पता है पहले माता गीत गाती पता लग जाती कि का हो रहा बारात में। एक जगह हम गए सो माता गा रही थी भैंस लगा रही थी और भैंस लगाते लगाते पता का गा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा तो कि क्या दीवाल से तो मुड़ मार ले का गा रही है पता है। कई लग जा भूरी भैंस करिया के मर गए पड़ेरू। कई लग जा भूरी भैंस करिया के मर गए पड़ेरू। पता जो क्या आएगा जी ऐसे गाल लगी आवाज का। अरे ना पहले भैया बारात होते ब्याह होते सो माताएं बढ़िया क्या गाती। जब राज फरती तो पता लग जात तो कह रही माताएं राज में जा रही हैं कि बार बना छत्ता तान ले दोपहरिया के घाम बिलमाने गाती है से कि नहीं जी है कि बार बना छत्ता तना ले दोपहरिया के घाम बिलमाने। ऐसी गाती तो पता लग जात तो कि हो भज्जा राज फरल लगी है पता लग जात। तो पहले गीत सुन के बारात के अलग गीत हते शिव शंकर को मोरज बजा दे दूल्हा बनो ओगड़ दानी। समझ जाओ कि बारात आ गई है बच्चा। माताओं के गीत हते सुन के पता लग जाती। आजकल को नहीं पता मगर आजकल का गाल लगी। ये सब भैया बढ़िया गाओ आत जो तो आपके लाने सबको कि हम जाने कछु नौने हुई सो राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। राखैला पेट लई मोर न जूजी सो चंद्र भले जो। हर दिन जूजी सो राखैला पेट लई मोर न
हिमाचल कमात भले जो। हम जाने रे कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। बेलवा पे आ गए बारात ने जूझी सो भूत भले जो। घोड़ा ने जूझी सो बेलवा पे आ गए बारात ने जूझी सो भूत भले जो। हम जाने कछु नौने हुई जो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने रे कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले। हमें नहीं आ रहा जो तुमरो की वजह नहीं आए जी। हमने तो पहली तार सुनो सो आज गाओ तुमरो को गाने चल तो आज छोड़ दो का छोड़ दो। अच्छा अब आवते नहीं है हमें बताओ कैसी कैसी से बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ की बढ़िया अवगानी हो रही है। अब जैसे ही शंकर जी आए द्वारचार के लिए तो जैसे ही मैना रानी ने थाली ली और थाली लेकर के शंकर जी की आरती उतारवे पहुंची। जैसे ही आरती उतारवे पहुंची तो कहा भाव जैसे ही शंकर जी पर नजर पड़ी तत्काल मैना रानी ने थाली ली और मां फेंकी और दौड़ के गई और भीतर जाके पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा लो और कह लगी हम अपनी मोड़ी को लेके कुआं में कूद के मर जाए मानो ई के संग ब्याह न कर, ई के संग ब्याह न कर। तत्काल मीडिया आ गई शंकर जी के, मीडिया आ गई कहे शंकर जी तुम अपमान होगा, तुम फिर भी थे खड़े। बताओ तुम्हारी सास तुम्हारे सामने थाली फेंक के चली गई, आरती की थाली फेंक के चली गई, जल को लोटा फेंक के चली गई, तुम्हें अपमान महसूस नहीं भाव। आजकल को दूल्हा होता तो आजकल को दूल्हा होता तो क्या कर तो भगया तो के तुम्हारे भाड़ में गो ब्याह दूसरी से कर ले, हमारी बेइज्जती हो गई। शंकर जी शांत खड़े। इतने में दूसरो आदमी आओ जो संग जात ब्याह में संग जात वो कह लगो अब नहीं विवाह नहीं होगा, इतनी बेइज्जती हो गई हमारे दूल्हे की, अब विवाह नहीं होगा किसी भी हालत में। शंकर जी बोले तो का हो रहा हो तोरी बेइज्जती भाई,
कछु आदमी जात फ्री पट्ट में, नहीं अब विवाह नहीं होगा, इतना बेइज्जती सहन नहीं कर सकते हम, हो गया विवाह। कई आदमी जाते हैं ऐसे पढ़े लिखे से। शंकर जी बोले तोरी बेइज्जती भई का होगा? सास तुम्हारी थाली फेंकने चली गई। शंकर जी बोले तुम हो पागल। बोले काहे? बोले सास जब वो दिया लोटा लेके आई, हमारी सास है विद्वान, उन्हें लोटा पता है काहे फेंको? बोले काहे? बोले हमारी सास ने सोची कि हमारे दामाद के मुड़ पे हैंडपंप खोदो, इतने से लोटा में हो का रहा है इनको, सो ये से सास ने लोटा फेंक दो। बोले आओ ठीक है लोटा फेंक दो, मान गए लोटा फेंक दो, ठीक है। दिया काहे फेंको? दिया काहे फेंक दो? शंकर जी बोले पागल। पार्वत उनने सोची कि शंकर जी की मूड पर धरो चंद्रमा, ओ को उजियार होगा 3 लोग में, उनके सामने तो दिया का रहेगा, सुनने दिया फेंक दो। बोले अच्छा। तो बोले जा बताओ तुम्हारी सास बेहोश होकर का है परी, अब बताओ। शंकर जी बोले हमसे नहीं डरानी हमारी सास। बोले फिर? बोले हमारी सास ऐसे डरा गई, हमारे घर गरे में लफलफारा तो कर गए हैं, तो सासों को देख कर डरा गई। शंकर जी बोले का रे हमारी सास को बेहोश कर दो, का डरवा दो? शंकर जी कह रहे सांप से कई थी तो सोता ही हिमालय पे संग ने चल काया हमारे संगे। सांप बोलो सरकार हमने डरवा नहीं है। बोले फिर? बोले हम आपकी सास आई, सो हमने कहा अच्छे से व्यवहार से हम पूछ लें, सो हम पूछ रहे थे कैसी हुआ आप, सो बेटा गई। हम क्या करें, हम तो पूछ रहे थे कैसी हूं आप, अब बेटा गई तो हम क्या करें? शंकर जी बोले तुम आए काहे थे संगे? सांप बोलो सरकार आजकल की बारातें जाते हैं, आजकल की बारातें जाते हैं, तो आजकल की बारात में नागन डांस होते, आजकल की बारात में नागन डांस होते। सरकार तुम्हारी बारात जा रही, नाग तो डांस होए कम से कम तुम्हारी में, सब में तो नागन होते। हाँ और पता है ब्याह की गत ऐसी होते भैया, जैसा कोनो आदमी पतलो वतलो हुए, सो बड़े आदमी यहाँ हट वहां चल, यहाँ कहाँ नाच रहा है, मैं नाचूंगा यहाँ पर। सो हाल को मतलब रे पतलो आदमी वो भगा दे, मैं भग, अब बेचारो बलवान है तो भाग गो मैं। अब जो जितना लाल लाल चढ़ाए रहे थे भी उन्हें सोई सोची अब तो कछु नहीं है भैया, ले हैं तुमसे बदलो। तो जैसे ही जितना लाल देवी चढ़ाई, डीजे के सामने पहुंचे और डीजे के सामने बोले मैं भी नाचूंगा, अब कोई नहीं नाचेगा, हट जाओ। सबको करो अलग। भैया पहुंचे, डीजे वाले से बोले बजाओ बजाओ। जैसे ही डीजे वाले बजाओ, आज मेरे यार की शादी है जी, नचल लगे आज मेरे यार की शादी है जी, नच रहे। इतने में मिलो को मौका, तो वो भी आओ आज मेरे यार की शादी है जी, नच रहे थे, दाओ एक गाल पट्ट भी दो, आज मेरे यार की शादी, फिर दाओ पट्ट। 11 बजे देखो सो लाल चेती हो गई, बज्जा हो सही नहीं, आज मेरे यार की शादी में नच रहे हैं, पता ही नहीं पर लाल चेती हो गई, कालर और चटके फेंक गई। ऐसे ब्याह होता आज। तो शंकर जी जब पहुंचे तो शंकर जी के गले में था सांप, तो बोले सांप को देखकर डरा गए, मगर शंकर जी बोले हमारी सास ने एक गलती कर दी। बोले का? बोले हमारी सास को तो खुश होने दो, काहे? क्योंकि हमारे गले में है काल। सास को समझना था कि हमें ऐसो दामाद मिलो है जो काला जयी है, जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन हमारी सास की गलती है कि हमारी सास केवल ये ना पहचान पाई कि हमारे दामाद ने तो काल को भी जीत लिया, माने हमारी बेटी को कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा। बस इस जगह चूक गई, बाकी हर जगह हमारी सास ठीक है। ये है भोलेनाथ। जहां अपमान में भी सम्मान खोज ले उसे ही शंकर कहते हैं। भोलेनाथ ऐसे हैं कि अपमान में भी सम्मान खोज लेते, इसलिए भगवान भोलेनाथ सबसे सरल भगवान है। ऐसे हैं भोलेनाथ।